दोस्तों, हमारी इंडियन नेवी एक नई ताकत से लैस होने वाली है। यह ताकत अब तक चीन की नेवी के पास थी, यह ताकत अब तक पाकिस्तान की नेवी के पास भी थी। अब वही ताकत भारत की नेवल फोर्स को भी मिलने वाली है। इंडियन नेवी की सबमरीन्स बहुत जल्द एक नई टेक्नोलॉजी से लैस होने जा रही है। ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक डीजल पनडुब्बी को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जैसी करीब करीब क्षमता कुछ मायनों में दे सकती है। तो खबर आ चुकी है दोस्तों कि बहुत जल्द हमारी जो स्वदेशी पनडुब्बी आईएनएस खंडेरी है, उसे डीआरडीओ के बनाए हुए एआईपी सिस्टम से लैस कर दिया जाएगा। डीआरडीओ और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी एमडीएल इसी साल के अंत तक आईएनएस खंडेरी में इस एआईपी सिस्टम को लगाने वाले हैं और कहा जा रहा है कि अगले साल यानी 2027 में इसका ट्रायल भी शुरू कर दिया जाएगा। अब सवाल यह उठ रहा होगा आपके मन में कि भाई ये एआईपी सिस्टम क्या है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, पर जो नहीं जानते उनको बता दें कि ये एआई सिस्टम जो आईएनएस खंडेरी में लगाया जा रहा है वो है क्या के। दोस्तों, एआईपी का मतलब है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। ये प्रोपल्शन सिस्टम कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को कई तरह से एडवांस बना देता है। यह सबमरीन के अंडर वाटर एंड्योरेंस को यानी पानी के अंदर रहने की क्षमता को बढ़ाता ही है, इसके साथ साथ उसे स्टेल्थ वाली ताकत भी थोड़ी बहुत देता है। इसलिए इस टेक्नोलॉजी को सबमरीन के लिए फोर्स मल्टीप्लायर भी माना जाता है। दोस्तों, कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को हर 4 से 5 दिनों में पानी की सतह पर स्नॉर्केल के लिए आना पड़ता है। स्नॉर्केल एक ऐसी प्रोसेस है जिससे सबमरीन एयर ब्रीदिंग करती है, यानी फ्रेश एयर जो होती है, ताजी हवा, वो इनटेक करके अपने अंदर स्टोर करती है। आपने सबमरीन को देखा होगा, इसके टावर में लगी कई पाइप की तरह दिखने वाली चीजों को भी देखा होगा। इसी में से एक होता है स्नॉर्कल हेड वाल्व। इसमें इनपुट और एग्जॉस्ट सिस्टम होता है। इनपुट से फ्रेश एयर सबमरीन के अंदर जाती है, जबकि एग्जॉस्ट से सबमरीन के अंदर बनी गैसेस जो होती हैं या गर्म हवा जो होती है, जो भी चीज होती है, वो बाहर निकलती है। यह प्रोसेस किसी भी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डीजल इंजन को काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, अंदर जो लोग हैं उनके लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और इन सब के लिए सबमरीन स्नॉर्कल के जरिए ही ऑक्सीजन हासिल करती है। सबमरीन में लगी जो बैटरीज होती हैं वो भी डीजल इंजन से ही चार्ज होती है। मतलब सबमरीन अपनी बैटरी से भी चलती है, लेकिन अगर ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो उसे डीजल इंजन चलाकर ही चार्ज किया जाता है। इसके लिए सबमरीन अपनी 2 स्नॉर्कल ट्यूब को पानी के बाहर निकाल देती है और इस प्रोसेस को पूरा करती है। जब यह टेक्नोलॉजी नहीं थी तो पूरी सबमरीन को सतह पर आना पड़ता था। इससे दुश्मन को, मतलब विजुअली वो दुश्मन देख सकता था उसे। स्नॉर्कल की टेक्नोलॉजी की वजह से केवल मास्ट का जो ऊपरी हिस्सा, जैसा कि हमने आपको दिखाया, वो पानी से बाहर आता है। लेकिन आज ये प्रोसेस भी सबमरीन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। स्नॉर्कल के लिए सतह के बिल्कुल पास तक आना और स्नॉर्कल ट्यूब को बाहर निकालना भी दुश्मन को सबमरीन की मौजूदगी की जानकारी दे देता है। सतह के पास आने की वजह से सबमरीन की आवाज, उससे निकलने वाला धुआं भी जो है वो दुश्मन की नजर में आ जाता है। पानी के बुलबुले भी निकलते हैं। इसके साथ ही दुश्मन का रडार भी उसे आसानी से ट्रेस कर सकता है, ट्रैक कर सकता है। लेकिन इसके बिना सबमरीन पानी के अंदर सरवाइव नहीं कर सकती। सबमरीन की इसी समस्या को दूर करने के लिए एआईपी प्रोपल्शन सिस्टम बनाया गया है। एआईपी में भी कई टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जा रही हैं। इनमें से है स्टर्लिंग इंजन्स। स्टर्लिंग इंजन्स क्लोज्ड साइकिल एक्सटर्नल कंबंशन इंजन है, जो जनरेटर चलाने के लिए स्टोर किए गए लिक्विड ऑक्सीजन के साथ डीजल जलाते हैं। यानी स्टर्लिंग इंजन में सबमरीन के अंदर ही लिक्विड ऑक्सीजन को स्टोर किया जाता है। यह गैस हीलियम या हाइड्रोजन भी हो सकती है। इंजन इस गैस को साइकिल के हिसाब से गर्म और ठंडा करके काम करता है अपना। इंटरनल कंबंशन इंजन की तुलना में ये इंजन साइलेंट और एफिशिएंट होते हैं। जापान और स्वीडन इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा, एआईपी की एक दूसरी तकनीक भी है। इस दूसरी तकनीक का नाम है क्लोज्ड साइकिल डीजल। क्लोज्ड साइकिल डीजल एआईपी सिस्टम सिंथेटिक एटमॉस्फेयर बनाकर सबमरीन को पानी के अंदर पारंपरिक डीजल इंजन चलाने में मदद करते हैं। इसमें फ्यूल को एक क्लोज्ड लूप में जलाने के लिए लिक्विड ऑक्सीजन स्टोर किया जाता है और एग्जॉस्ट की जाने वाली गैसेस को रिसाइकिल करके एटमॉस्फेरिक हवा की जरूरत को खत्म कर दिया जाता है। इससे पानी के अंदर रहने की सबमरीन की जो क्षमता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है।
इटली और स्पेन इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन डीआरडीओ की नेवल मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी ने स्वदेशी एआईपी सिस्टम को तैयार किया है। यह फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है। इसमें हाइड्रोजन जो है वो ऑन बोर्ड जनरेट होता है। फ्यूल सेल बेस्ड एआईपी सिस्टम स्टोर किए गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोकेमिकल तरीके से मिलाकर बिजली बनाती है, जिससे सबमरीन हफ्तों तक चुपचाप चलती है। बाय प्रोडक्ट के तौर पर सिर्फ पानी निकलता है, इसलिए एग्जॉस्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती। इस तकनीक की बदौलत सबमरीन को स्नॉर्कल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। यह एआईपी सबमरीन को 14 से लेकर 21 दिनों तक पानी के अंदर रहने की क्षमता देता है और इसी वजह से इसकी स्टेल्थनेस बढ़ जाती है। भारत ने अपने कन्वेंशनल सबमरीन के बेड़े में एआईपी सिस्टम लगाने का फैसला किया था। शुरुआत में तय किया गया था कि इसे आईएनएस कलवरी में लगाया जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट के डिले होने की वजह से अब इसे आईएनएस खंडेरी में लगाया जा रहा है। यह भारतीय नौसेना की पहली पनडुब्बी होगी जो इस प्रोपल्शन सिस्टम से चलेगी, और यह प्रोपल्शन सिस्टम बहुत ज्यादा टाइम से वेट किया जा रहा है इंडियन नेवी के द्वारा कि यह सिस्टम हमारे सबमरीन्स में लगे। भारत जर्मनी से 6 एडवांस कन्वेंशनल अटैक सबमरीन की डील भी करने जा रहा है। ये पनडुब्बियां भी फ्यूल बेस्ड एआईपी सिस्टम वाली होंगी। वैसे इस टेक्नोलॉजी के मामले में पाकिस्तान भारत से थोड़ा आगे है। पाकिस्तान के पास चीन से ली हुई हंगोर क्लास की 4 सबमरीन एआईपी टेक्नोलॉजी वाली हैं। वहीं पाकिस्तान की 3 और जो अगोस्ता क्लास की है 90B, वो सबमरीन भी एआईपी टेक्नोलॉजी वाली हैं। वहीं चीन के पास जो युआन क्लास की सबमरीन है 21 सबमरीन है उसके पास जो एआईपी टेक्नोलॉजी वाली हैं। पाकिस्तान को दिया गया हंगोर क्लास इसी का एक्सपोर्ट वर्जन है। तो इसलिए मैंने कहा कि भारत के पास ये टेक्नोलॉजी हमारी सबमरीन्स में नहीं थी, लेकिन उम्मीद है कि इस साल हमारी नेवी को भी एआईपी की तकनीक से लैस पनडुब्बी मिल जाएगी और आने वाले कुछ सालों में और भी पनडुब्बियां इसी टेक्नोलॉजी से चलेंगी। लेकिन पाकिस्तान के साथ मैं ये बात ऐड करना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने जो दूसरी जगहों से पनडुब्बियां ली हैं, खासकर चाइना से, उनके साथ ही आई टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं है। जैसे डीआरडीओ ने डेवलप कर ली टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान ने डेवलप नहीं की है। हाँ, उससे लैस पनडुब्बियां उसके पास जरूर है जो हमारे पास नहीं थी। तो अगर कल को उस प्रॉब्लम आती है तो वो खुद नहीं बना सकते, लेकिन हम एआईपी खुद बना रहे हैं। ये बड़ा फर्क है। तो दोस्तों, आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए, और जिन दोस्तों को अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब इन्होंने नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो नए वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।